नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। और इस वीडियो में बात 12 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के ऊपर जो नमी वाली हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचनी चाहिए, अरब सागर से तो पहुंच रही हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव और प्रवाह बहुत कम हो गया है। और परिणाम ये हो रहा है कि भारत के ऊपर बादल बहुत सीमित जगहों पर इस समय बन रहे हैं। मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय के तराई वाले रीजन की तरफ पहुंच गई है ज़्यादातर जगहों पर। और परिणाम ये हो रहा है कि मानसून में ब्रेक कंडीशन जैसी स्थितियां इस समय दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं टाइफून जो इस समय उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर से आगे बढ़ते हुए चीन और आसपास के भागों पर लैंडफॉल कर रहा है। इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और ये सिस्टम कहीं ना कहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने वाली हवाओं को अपनी तरफ मिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसने इधर की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। परिणाम ये हुआ कि जो हाल के दिनों में हमने मानसून का तांडव कुछ जगहों पर देखा, अगर ये स्थिति नहीं होती तो संभावना थी कि कुछ पूर्वी भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मानसून और पहले पहुंच सकता था अगर ये सिस्टम नहीं होता, और थोड़ी बारिश और ज़्यादा हो सकती थी। फिलहाल अब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा है तो हवाओं का प्रवाह उधर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप जानते हैं कि इसको नोटिस करें, ध्यान में रखें कि पूरी जो ग्लोब है, धरती है, इस पर जो भी मौसमी स्थिति हवा की विशेष तौर पर अगर हम बात करें, जो एक दिशा और एक स्पीड, एक निरंतरता तय हो जाती है, तो जब तक उसको ब्रेक करने वाला कोई दूसरा सिस्टम, कोई प्रभावी ऐसा पहलू न दिखाई पड़े, तब तक वो कंटिन्यूटी, वो निरंतरता जारी रहती है। मेरा कहना यह है कि जब तक यहाँ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के ऊपर या भारत के ऊपर कोई सिस्टम बनता नहीं है, तब तक ये हवाएं जो इधर जा रही हैं उनमें इमीडिएटली ब्रेक नहीं लगने वाली है। वो एक फ़्लो बन चुका है और वो फ़्लो वहाँ पर प्रवाहित होता रहेगा। तो भारत के ऊपर आने वाली अरब सागर की एनर्जी काफ़ी लूज़ हो रही है, जो भारत की मानसून को इन्हेंस करने में नाकाम हो रही है। हालांकि जो मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा है वो अभी भी राजस्थान के उत्तरी ज़िलों पर है, और इधर से आगे बढ़ते हुए रोहतक होते हुए शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरपुर बिहार में होते हुए फिर इधर मणिपुर में पहुँच रही है। तो इधर का जो सिरा है वो धीरे धीरे नीचे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम जल्दी ही 13-14 जुलाई के आसपास हल्का सिस्टम बनेगा और 20 जुलाई के आसपास एक और सिस्टम बनेगा। तो इन सिस्टमों से ये धीरे धीरे नीचे आएगी। तो उस दौरान क्या होगा कि मानसून का जो एक्टिव जोन है वो और बड़ा हो जाएगा और जगहों पर मानसून बारिश देने लगेगा। और अभी फ़िलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऑफशोर ट्रफ भी यहाँ पर कमज़ोर है और बाकी अन्य मौसमी सिस्टम भी कमज़ोर हैं, लेकिन कई जगहों पर बादल अगले 24 घंटों में बनेंगे। और उन बादलों का क्या प्रभाव रहेगा पश्चिमी भारत के भागों पर, इधर महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में या फिर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, आइए समझते हैं। सबसे पहले चेतावनी देख लेते हैं। 12 जुलाई के लिए चेतावनी की अगर हम बात करें तो बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा असम और मेघालय, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी यहाँ संभावना ठीक ठाक बारिश की है। बाकी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दक्षिण में इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर येलो अलर्ट है। बाकी जगहों पर कोई चेतावनी नहीं है, सिवाय तटीय आंध्र प्रदेश के, जहाँ पर यहाँ गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव के लिए। तो यहाँ पर 37+ टेम्परेचर हो सकता है, जो कोस्टल एरियाज़ का थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर जब तापमान 37 के ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ जाएगी, उमस भी इस समय ज़्यादा है। पश्चिमी यूपी से लेकर राजस्थान, वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी और गुजरात, महाराष्ट्र का पूरा सब डिवीज़न, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कोई चेतावनी, यानी शांत मौसम रहने वाला है। और हवाएं क्या कह रही हैं? हवाएं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि मानसून सीज़न में जब ट्रफ बनती है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, तो उस ट्रफ के नीचे अरब सागर की हवा, ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा, और वही दृश्य आप देख रहे हैं। तो ज़्यादातर भागों के ऊपर इस समय अरब सागर की हवा है। बंगाल की खाड़ी की हवा जब तक भारत के ऊपर नहीं पहुंचेगी तब तक ये बारिश में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये बादल जो दिखाई पड़ रहे हैं, बारिश वाले बादल नहीं डेवलप हो पाएंगे। यहाँ पर भरपूर नमी आ रही है, अब देखिए कमी कोई नहीं है अरब सागर की तरफ से। लेकिन यही हवा अगर घूम कर वापस भारत के ऊपर पहुँचने लगे तो सिस्टम यहाँ पर डेवलप होने लगेंगे, गर्जना वाले बादल बनने लगेंगे और बरसात की संभावना बनने लगेगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर परिस्थितियाँ बन रही हैं और जब ये इधर से ट्रफ नीचे आएगी और हवा इधर से जानी शुरू होगी तो बारिश की गतिविधियों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहाँ पर भारी बारिश की संभावना कई जगहों पर है। अरुणाचल में भी कुछ स्थानों पर, असम और मेघालय, नागालैंड में और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ में सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा बिहार के तराई वाले बेल्ट में भी कुछ स्थानों पर बारिश 12 जुलाई को भारी हो सकती है।
है। बाकी दक्षिण में यानी सिवान गोपालगंज और दरभंगा से लेकर इधर भागलपुर और पटना वैशाली तथा बक्सर कैमूर गया जी, यहाँ पर बारिश हल्की होगी, एक आध जगह मध्यम हो सकती है, ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। दुमका, देवघर, रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और पलामू, लातेहार, झरिया, छतरा, इन सभी भागों में और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में कुशीनगर से लेकर इधर नजीबाबाद तक और उत्तराखंड के कई हिस्सों में शिमला से लेकर डलहौजी और धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तो पहाड़ों पर थोड़ा सा अगर आप पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बारिश में कई बार लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और अचानक बाढ़ आने का खतरा, यानी बाढ़ का पानी आने का खतरा रहता है। पहाड़ों से नीचे जो पानी का फ्लो रहता है वो बहुत तेज हो जाता है। तो निचले इलाकों में अगर आप खड़े हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंडीशंस बुरी हो जाती हैं। तो उसके लिए स्थानीय जो गाइड होते हैं, स्थानीय एजेंसियों की जो चेतावनियां हैं, उनको नजरअंदाज बिल्कुल न करें। इधर जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी थोड़ी बहुत संभावना बरसात की है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी चांसेस हैं। और जहां तक मैदानी भागों की बात है उत्तर प्रदेश से लेकर, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज तथा चंदौली और इधर गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ से लेकर देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, यहाँ पर भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते। बरेली से नीचे की तरफ, बदायूं और बुलंदशहर से नीचे की तरफ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा तथा दिल्ली एनसीआर, करनाल से लेकर हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ पर कम से कम चांसेस हैं कि बादल दिखाई पड़े और बारिश भी हो। ड्राई वेदर और सनी स्काई मुख्यतः रहेगा। छिटपुट बादल दिखाई पड़ेंगे कभी कभी और हो सकता है कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, कहीं पर ऐसे छोटे टुकड़े बन जाए बादलों के जो बरसात दे जाएं। पंजाब में उत्तरी क्षेत्रों में जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवा शहर, अमृतसर में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। राजस्थान का पूरा रीजन चुरू और गंगानगर से लेकर बीकानेर तथा सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ के लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा मानसून आया कि मानसून आते ही बिल्कुल सूखा हो गया पूरा प्रदेश ही। तो ये स्थिति बनी है। हवाएं आप देख रहे हैं, हवाएं बदली हैं। ऐसा नहीं कि पैरामीटर को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। जल्दी ही परिस्थितियां बदलेंगी, आशा करते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर, गुजरात के पूर्वी रीजन में, मध्य प्रदेश पूरा रीजन ड्राई, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भाग ड्राई। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे राजकोट और जामनगर से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाईमाधोपुर, गुना से लेकर इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर, कोंकण, गोवा में बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे। थोड़ी बरसात यहाँ पर सूरत से लेकर गोवा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ तथा मुंबई में संभावित है। नासिक, पुणे और सतारा में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। कुछ बूंदें इंदौर, उज्जैन और धार, खरगोन, खंडवा में या फिर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में और भोपाल, बैतूल में भी पड़ सकती हैं। रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी जिलों पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों और साथ में गोवा के तमाम इलाकों और केरल के कुछ भागों पर और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर बरसात हो सकती है और कुछ बारिश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में होगी। बाकी यहाँ पर गर्मी का आपने चेतावनी देखी। साथ में रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक भागों पर मुख्यतः ड्राई और हॉट वेदर रहने की आशंका बनी हुई है। इस अपडेट में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक पर, हर मौसम अपडेट के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। नमस्कार।